आज का जो क्लास है वो डिप्रिसिएशन के बारे में है। इससे पहले भी हमने कुछ क्लासेस लिए हैं। तो देखें क्या कहता है। ये कहता है 640 ए फार्म बाइज एन एसेट, यानी फार्म एक एसेट परचेज करता है ₹10,000। यूजफुल लाइफ इज़ 5 ईयर, जो यूजफुल लाइफ है 5 साल है। एंड स्क्रैप वैल्यू इज़ 2000। द डिप्रिसिएशन अमाउंट फॉर द सेकेंड ईयर, यानी जो सेकेंड ईयर के जो डिप्रिसिएशन अमाउंट है, यानी यहाँ पर है बाई स्ट्रेट लाइन मेथड। बाई स्ट्रेट लाइन मेथड, यानी यहाँ पर मेथड भी हम बताएंगे। तो ये आसान है। इसके लिए जो फार्मूला है, यानी जो डिप्रिसिएशन अमाउंट है यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड, वो इस तरह है कि कॉस्ट लेस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाई लाइफ। तो जो कास्ट है वो का 10,000 और जो स्क्रैप वैल्यू है वो 2,000 है। 2,000 यानी ये 5, तो ये 8 को हम 5 पे तकसीम करते हैं। 5 16 5 80। तो ये यानी फर्स्ट ईयर के लिए भी है, ये सेकेंड ईयर के लिए भी है, ये थर्ड ईयर के लिए भी है, फोर्थ ईयर के लिए भी है, और ये 5 साल के लिए भी है। यानी हम स्ट्रेट लाइन मेथड में इक्वल अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। तो ये सेकेंड ईयर के लिए मांगता है, तो कितना अमाउंट आता है, यानी 1600। तो 1,000 1500 1600 2,000 कितना अमाउंट आता है, तो यानी ये 1600। फिर कहता है ए कंपनी परचेज ए मशीन ₹20,000 ऑन 5 अगस्त। 5 अगस्त पे कंपनी ने मशीन परचेज कर ली 2016 में, विथ स्क्रैप वैल्यू ऑफ 5,000 एंड यूजफुल लाइफ इज़ 5 ईयर। जो यूजफुल लाइफ है वो 5 साल है। डिप्रिसिएशन फॉर फर्स्ट ईयर इफ हाफ ईयर कन्वेंशन अप्लाइज। पहले साल के लिए डिप्रिसिएशन अगर हम यानी हाफ ईयर कन्वेंशन अप्लाई करते हैं, तो इसका मतलब यह है, यानी कि जब हम कोई एसेट परचेज करते हैं, तो यानी हाफ ईयर कन्वेंशन का मतलब ये है कि जब हम कोई एसेट परचेज करते हैं तो ये लाजमी नहीं है कि हम बिल्कुल इसको जनवरी 1 पे हम परचेज़ करते हैं। हम जनवरी 1 पे परचेज़ करते हैं, लेकिन यानी कभी कभार इस तरह होता है कि हम इसको मार्च के महीने में परचेज़ करते हैं, कभी कभार हम अप्रैल में परचेज़ करते हैं, कभी कभार हम इसको जून में परचेज़ करते हैं, कभी कभार इसको सितंबर वगैरह, यानी साल के दौरान जब हम एसेट परचेज़ करते हैं तो हम एक पॉलिसी डिज़ाइन करते हैं कि जिस साल में हम एसेट परचेज़ करते हैं उस साल के लिए हम हाफ ईयर डिप्रिसिएशन हम चार्ज करेंगे, यानी सिर्फ हम 6 महीने के लिए डिप्रिसिएशन हम चार्ज करेंगे। इसका ये मतलब है। तो इसको कहते हैं हाफ ईयर कन्वेंशन। तो ये जो डिप्रिसिएशन है ये हम किस तरह कैलकुलेट करेंगे, देखें, यानी कॉस्ट लेस स्क्रैप वैल्यू। तो कॉस्ट है 20,000, स्क्रैप वैल्यू है 5,000, यानी 20,000 माइनस 5,000 बटा हुआ ये जो लाइफ है 5, तो ये 15,000 डिवाइडेड बाई 5 कितना आता है। एक साल के लिए जो डिप्रिसिएशन अमाउंट आता है वो 3,000 आता है, लेकिन अब इसको हम हाफ ईयर कन्वेंशन कंसिडर करेंगे। मतलब यह कि एक साल के लिए, ये फिर 6 महीने के लिए, या आधे साल के लिए, तो इसको 2 पे तकसीम करते हैं, कितना आता है 1500। तो ये 1500 इज द डिप्रिसिएशन फॉर द फर्स्ट ईयर। 1,000 1500 2,000 3,000। तो ये जो बी ऑप्शन है ये राइट वन है। फिर कहता है कि फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 641, जो ऊपर जो क्वेश्चन है, डिप्रिसिएशन फॉर फर्स्ट ईयर ए फ्रैक्शन ऑफ ईयर अप्रोच अप्लाइज। फ्रैक्शन ऑफ ईयर का मतलब यह है कि हम एग्जैक्ट महीने के लिए डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। फ्रैक्शन ऑफ ईयर पहले साल में हम जितने महीने इस्तेमाल करते हैं, किसी एसेट को 1 महीने इस्तेमाल करते हैं, हम 1 महीने के लिए डिप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। 6 महीने इस्तेमाल करते हैं, 6 महीने के लिए डिप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। 10 महीने इस्तेमाल करते हैं, 10 महीने के लिए डिप्रिसिएशन यानी हम चार्ज करते हैं। तो देखें, इसमें हम जो डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं, तो ये जो 1 साल के लिए जो डिप्रिसिएशन आ गया 3,000 आ गया। 3,000
अब हमने अगस्त में हमने ये एसेट परचेज़ किया है, तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर यानी इस साल में 2016 में हमने 5 महीने यानी इस्तेमाल की है, 5 महीने एसेट इस्तेमाल किया है। तो क्या मतलब है, हम पर मंथ डिप्रिसिएशन पहले मालूम करेंगे। जब हम पर मंथ डिप्रिसिएशन हम मालूम करेंगे तो 3000 को 12 पे तकसीम करते हैं तो ये आता है 250 एक महीने के लिए डिप्रिसिएशन। अब हमने 5 महीने इस्तेमाल किया है तो कितना आता है, 5 दूनी 10, 1250। 5 महीने के लिए जो हम रिकॉर्ड करते हैं 1250, तो 1000, 1250, 1500, 1800, ये जो बी ऑप्शन है ये राइट वन है। फिर कहता है 643 के बिल कंपनी bought an asset rupees 10,000 with residual value of 2,000. The rate of depreciation is 20% by using diminishing balance method. हम डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड हम इस्तेमाल करते हैं, यानी हम क्या करते हैं, बुक वैल्यू पे हम डिप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, इसका ये मतलब है। अच्छा अब क्या कहते हैं, दी डिप्रिसिएशन अमाउंट फॉर सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर। डिप्रिसिएशन अमाउंट मांगता है सेकेंड ईयर के लिए और थर्ड ईयर के लिए, तो 1200, 1600, 1400, 1600, 1600, 1250 और 2000 और 1600। तो ये हम कैलकुलेट करेंगे। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में हम स्क्रैप वैल्यू या रिजिजुअल वैल्यू फार्मूले में हम माइनस नहीं करते, ये हम आखिरी साल में एडजस्ट करते हैं। देखें, यानी फर्स्ट ईयर के लिए जो डिप्रिसिएशन है 10,000 × 20 डिवाइडेड बाई 100 कितना आता है, 2000। ये पहले साल के लिए डिप्रिसिएशन है। सेकेंड ईयर के लिए पहले हम यानी कॉस्ट वैल्यू से डिप्रिसिएशन माइनस करते हैं 2000, ये हमारे पास बुक वैल्यू आ गई 8000। अब 8000 पे फिर हम 20% लेंगे, तो 8000 पे 20 तकसीम 100 कितना आता है, 2 8 16। पहले साल के लिए जो डिप्रिसिएशन है वो 2000 है, फिर 1600 है। अब फिर थर्ड ईयर के लिए 8000 से 1600 माइनस करते हैं, कितना बनता है, 8000 से हम 1600 माइनस करते हैं, 0 0 4 और 6 से 1 माइनस करते हैं 6, इस तरह 7 से 1 माइनस करते हैं 6800 400। फिर इस पे हम 2% 20% हम फिर लेंगे, तो 0 2 4 8 और फिर 2 6 12 1280। ये डिप्रिसिएशन अमाउंट आ गया। पहले साल के लिए 2000, दूसरे के लिए 1600, फिर तीसरे के लिए यानी 1280। तो ये मांगता है 1600 और 1280। क्या है 1600 और 1280, ये जो सी ऑप्शन है ये राइट वन है। फिर कहता है 644 कि ये जो दी जिम कंपनी bought an asset रुपीज़ 20,000, 20,000 रुपये का एक एसेट परचेस कर लिया जिम कंपनी ने, विद नो रिजिजुअल वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू नहीं है। आफ्टर 2 ईयर 2 साल के बाद दी बुक वैल्यू वाज रुपीज़ 10,000, बुक वैल्यू 10,000 थी। द डिप्रिसिएशन रेट इफ स्ट्रेट लाइन मेथड इज यूज्ड। डिप्रिसिएशन रेट जब हम यानी स्ट्रेट लाइन मेथड इस्तेमाल करते हैं, तो ये डिप्रिसिएशन रेट कितना है, 20%, 25%, 33%, 50%। हमने एक एसेट परचेस कर लिया 20,000, 2 साल के बाद इसकी जो वैल्यू थी वो 10,000 थी। क्या मतलब है, हाफ डिप्रिसिएट हुआ है 2 साल के बाद और हाफ बकाया है, इसका ये मतलब है।
जो रेट हम कैलकुलेट करते हैं, यानी रेट हम इस तरह कैलकुलेट करते हैं कि जो डिप्रिसिएशन है, डिप्रिसिएशन इसको हम तकसीम करते हैं कॉस्ट पे और फिर ज़रब देते हैं 100 में, इस तरह। यानी मतलब ये है कि 20,000 में से 10,000 बुक वैल्यू है और 10,000 डिप्रिसिएशन है। 10,000 डिप्रिसिएशन चार्ज हुआ है और 10,000 हमारे पास बाकी है। तो इसको 20 पे तकसीम करते हैं और 100 में ज़रब देते हैं। कितना आता है? 50%। अब ये जो 50% है ये 1 साल के लिए नहीं है, ये 2 साल के लिए है, क्योंकि 2 साल आफ्टर 2 ईयर है। देखें, यानी आफ्टर 2 ईयर्स 50% 2 साल के लिए है। तो जब 50% 2 साल के लिए है तो क्या मतलब हो गया? 25% 1 साल के लिए और 25% दूसरे साल के लिए। 1 साल में हमने डिप्रिसिएशन चार्ज कर लिया 5,000, फिर हमने दूसरे साल में भी चार्ज कर लिया 5,000। टोटल जो डिप्रिसिएशन हमने चार्ज कर लिया है वो 10,000 चार्ज कर लिया है। रेट कितना है? 25% है। तो ये जो बी ऑप्शन है ये राइट वन है। फिर कहता है 645, ए कंपनी यूज रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड फॉर डिप्रिसिएशन, द एनुअल डिप्रिसिएशन इज 20%। आफ्टर 3 years द अनडिप्रिसिएटेड वैल्यू इन परसेंटेज। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। ये कहता है कि एक जो कंपनी है वो डिप्रिसिएशन के लिए यानी रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड कंपनी इस्तेमाल करती है और जो एनुअल जो डिप्रिसिएशन मेथड है परसेंटेज वो 20% है। अब आफ्टर 3 years द अनडिप्रिसिएटेड वैल्यू, जो वैल्यू है वो जो यानी बुक वैल्यू ऑफ एन एसेट आफ्टर 3 years। यहाँ पर किसी एसेट का कास्ट प्राइस स्क्रैप वैल्यू नहीं दी गई है, तो हम फर्ज करेंगे। किस तरह करेंगे? हम फर्ज करेंगे कि सपोज कॉस्ट ऑफ एसेट है ये 100 है, 100 है। अब फिर हम पहले साल में जब हम कैलकुलेट करेंगे, पहले साल में डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे तो 100 मल्टीप्लाई बाई यानी 20 डिवाइड बाई 100 तो कितना आता है? 20 आता है। अब सेकेंड ईयर के लिए जो हम कैलकुलेट करते हैं यानी फिर 100 से हम माइनस करते हैं 20, ये आता है 80 पे फिर हम 20% चार्ज करते हैं 2 8 16, ये आता है 3। फिर हम 80 से 100 से माइनस करते हैं 20 और फिर माइनस करते हैं 16, तो कितना आता है? यानी ये आता है 64 पे हम फिर 20% लगाते हैं। तो जब 64 पे 20% लगाते हैं 2 4 8 और 2 6 12 FR या 8, ये डिप्रिसिएशन है। थर्ड ईयर के लिए ये डिप्रिसिएशन हो गया। अब क्या मतलब है? जो बुक वैल्यू है यानी अनडिप्रिसिएटेड वैल्यू है। अनडिप्रिसिएटेड वैल्यू का क्या मतलब है? अनडिप्रिसिएटेड वैल्यू इसका मतलब है बुक वैल्यू। हमारे पास जो किताबों में जो वैल्यू रहती है तो कितनी रहती है कि 100 माइनस फर्स्ट ईयर डिप्रिसिएशन, सेकेंड ईयर डिप्रिसिएशन और थर्ड ईयर डिप्रिसिएशन। तो ये हम करते हैं, देखें कि कितना आता है। ये आता है 51 FR या 2, 51 FR या 2 या 51 FR या 2%। ये वैल्यू क्या है? ये अनडिप्रिसिएटेड है। ये वैल्यू हमारे पास किताबों में रह गई है। ये जो सपोजिशन करते हैं ये हम यानी 100% यानी अपने आप से ये फिगर लेंगे। तो देखें 40%, 45%, 48%, 51 FR ये 2%। तो ये जो डी ऑप्शन है ये राइट वन है।